अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 9 अप्रैल के बाद आज दोबारा रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट खुली है। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने पास बुलाते हैं। एक अपील दायर होती है, 2 मिनट के अंदर वो अपील फिक्स होती है, 5 मिनट के अंदर बेंच बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट से लाइव केस चलता है, पूरे मुल्क में दिखाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, फिर ये केस था क्या, ये केस कैसे चला, लाहौर हाई कोर्ट का इसके अंदर क्या किरदार था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार था, और तकरीबन 2 से 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने, काफ लीग ने और बाप पार्टी ने, इन्होंने पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर इलेक्शन में इल्तवा चाहती है, ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते। ये सारा कुछ आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दे दिया है कि आप लोगों ने आज रात 12 बजे से पहले पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना है। आइन और कानून के मुताबिक आज हर सूरत इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना था, लेकिन एक टेक्निकल मसला आ गया और फिर ये सारा केस हुआ। वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और अब ये ऑर्डर पास हो गए हैं, हुक्म आ गया कि आप इलेक्शन शेड्यूल जारी करें और हर सूरत 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। अब कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी यहां से शुरू होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं उमैर नियाजी, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाके एक पिटीशन दायर करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मोहतरम, पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में 1988 से लेकर 2018 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जो आरओस लगते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगते हैं या डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर लगते हैं, वो सारे के सारे जुडिशरी प्रोवाइड करती है, वो अदालती अमला होता है। लेकिन पाकिस्तान में अब कई सालों बाद, तकरीबन 38 सालों बाद, आज से 38 साल पहले जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को पहली दफा लॉन्च किया गया था, उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शन करवाए थे। और आज 38 साल बाद दोबारा क्या किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा जी हम अदालती अमला नहीं लेंगे क्योंकि अदालत हमें अमला नहीं दे रही। अब इसकी भी हकीकत आपको बताता हूं मैं कि इन्होंने ये झूठ कैसे बोला है। और इन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन करवाएगी। अब ब्यूरोक्रेसी कैसे इलेक्शन करवाएगी आपको समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो यहाँ के जितने हल्के हैं उनका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। लाहौर के अंदर 14 हल्के हैं, 14 हल्कों का वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और वो डिप्टी कमिश्नर के जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, एक नहीं कई लोगों के खिलाफ 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी किए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ था कि ये वो लोग हैं जो हमें ना कोई सियासी एक्टिविटी करने देते हैं, हमारे लोगों को अंतर्बंद कर देते हैं, तो ये इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होंगे। लिहाजा अदालती अमले को आना चाहिए, जो आरोज हो वो अदालत से हो और वो आकर इलेक्शन करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और रिटर्निंग अफसरान की जो ट्रेनिंग थी उस ट्रेनिंग को रोक दिया। अब सारे के सारे इकट्ठे हो गए, नहीं जी ये तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर पंजे गड़े हुए हैं, इनके अपने बंदे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बच्चे बच्चे को ये बात पता है और इनको सूट करता है कि जी जो ऊपर बंदा बैठेगा, जो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करेगा, वो अगर हमारा होगा तो हमें फायदा होगा। तो आज जो अदालत के अंदर हुआ वो क्या हुआ? अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल किया और यह कहा चीफ जस्टिस ने, काजी फायज ईसा साहब ने, कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत इलेक्शन कमीशन खुद ये डिसाइड कर सकता है कि उसने आरओज कहां से लगाने हैं। बहरहाल एक सवाल उन्होंने पूछा कि क्या जो आरओज हैं उनको पोस्टेड कर दिया गया है? तो इलेक्शन कमीशन ने आगे से जवाब दिया कि जी हां पोस्टेड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पे 10 शहर हैं तो 10 शहर के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, इलेक्शन से पहले पहले उनको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि किसी के ऊपर धांधली का इल्जाम ना लगाया जा सके। अब यहाँ पे काजी फायज ईसा साहब ने बड़े दिमाग रिमार्क्स दिए हैं। उमैर नियाजी को कहा कि हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत करने के लिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खतून वकील मिशाल यूसुफजई, वो लाइव सारी कवरेज ये देख रही थी और चीफ जस्टिस पूछ रहे थे हाँ जी कोई पीटीआई का है यहाँ पे। वो भागती सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, आके वो खड़ी होती हैं और आकर कहती हैं कि माय लॉर्ड मेरी बात आप सुने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता नहीं है कि मैं हुक्मनामा लिखवा रहा हूं, नीचे बैठो। आप कौन है? आप कहां से पढ़ी हैं?
तो आज चीफ जस्टिस बेटियों से किस तरीके से बात करते हैं आज कौम ने वो भी देख लिया। बहरहाल इससे आगे भी कुछ बड़ी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। वो खबरें ये, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे अहम चीज है। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जब उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें आरओस चाहिए, तो उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उन्होंने लिख रखा है कि जी आप इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें और फिर आपको जो आरओस और डिप्टी आरओस चाहिए उनको हम कंसीडर करेंगे कि आपको वो कहां से कितने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जी हमें इनकार कर दिया गया, जी हमारे पास जुडिशरी में अफसरान नहीं है देने के लिए। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, मेरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अदालत का डॉक्यूमेंट है। आगे आज एक बड़ी डेवलपमेंट बलोचिस्तान के अंदर भी हुई है। शुएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो आज बलोचिस्तान गए, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। 2 ऑप्शन दी गई, या तो वापस लाहौर चले जाओ या बाहर निकलोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। और वो वापस उनको लाहौर भेजा गया। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन हुआ, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। अब केपी के हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो या सिंध के इलाके हो या इस्लामाबाद हो, हर जगह पे आपको पाकिस्तान की सिर्फ एक पार्टी है जिसकी अवाम के अंदर नुमाइंदगी नजर आएगी, और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नून लीग आपको दूर दूर तक केपी के अंदर नजर नहीं आएगी, शायद बलोचिस्तान में नजर आ जाए लेकिन सिंध के अंदर भी नजर नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी दूर दूर तक आपको पंजाब और केपी के अंदर नजर नहीं आएगी, सिर्फ तहरीक इंसाफ है। आपको पंजाब में भी नजर आएगी, केपी के में भी नजर आएगी, बलोचिस्तान में भी नजर आएगी, इस्लामाबाद तो है ही, सीटें तीनों की तीनों उनकी है, और उसके अलावा सिंध के अंदर भी नजर आएगी। आगे आ जाए जी, एक और खबर यह है कि बन्नू के अंदर भी आज वर्कर कन्वेंशन हुआ है और भारी तादाद में लोगों ने वहां पर शिरकत की है। फैसलाबाद के अंदर आज नौजवानों ने मोटरसाइकिल के ऊपर रैली निकाली है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम इस तरीके से पकड़ रखे थे। अब इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं जी, और इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बता दिया वो छुट्टी पर जा रहे हैं गालिबन शायद 1-2 हफ्ते के लिए, और उन्होंने आज ये बड़ी परेशानी का इजहार भी किया कि अगर मैं फ्लाइट पे बैठ जाता चले जाता तो फिर क्यों नहीं था मेरे बात। तो आज वो ये हुक्म देकर गए हैं कि भाई इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ गई है। वो जिम्मेदारी ये आ गई है कि अब इनको अपने वोटर्स को पहले से ज्यादा मुतहरक करना पड़ेगा। देखिए एक बात मेरी याद रखिएगा, अब तहरीक इंसाफ है, उनके ऊपर बड़ी सख्तियां, वो ये कहते हैं जी इलेक्शन को रिग कर लिया जाएगा, धांधली होगी। चले, ये वक्त नून लीग पे भी था किसी वक्त, लेकिन किसी भी जमात के ऊपर ये वक्त हो, एक बात याद रखिएगा, अगर 60% अवाम घरों से बाहर निकल आई और उन्होंने वोट डाल दिया, किसी से कुछ भी नहीं संभाला जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।